नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। 80, 90 पूरे 100। जी हां, ये 100 पेट्रोल की कीमत है जो 80, 90 से काफी आगे जाकर 100 पार कर रही है। पेट्रोल डीजल की कीमतों में रोजाना लगी आग से आम लोगों की जेब ढीली हो रही। आखिर कहां जाकर रुकेंगी पेट्रोल डीजल की ये कीमतें? ये हर भारतवासी पूछ रहा है। सबके मन में ये सवाल है, आखिर क्यों नहीं काबू हो पा रही हैं कीमतें? क्या है तेल और महंगाई का पूरा फंडा? आज हम तेल के खेल से आपको रूबरू कराएंगे। पहले देखते हैं इस वक्त इसी खबर से जुड़ी अहम जानकारी जो सामने आ रही है। वो ये कि दिल्ली में आज फिर पेट्रोल के डीजल के दाम बढ़े हैं। एक बार फिर हुआ है पेट्रोल डीजल के दामों में इजाफा। 39 पैसों की बढ़ोतरी के बाद 90 रुपए 58 पैसे 1 लीटर पेट्रोल के दाम हो गए हैं राजधानी दिल्ली में। वहीं 37 पैसों की बढ़ोतरी के बाद 80 रुपए 97 पैसे हो गए हैं डीजल के दाम। देश भर में एक हफ्ते से तेल की कीमतों में लगातार इजाफा हो रहा है और इसके चलते महंगाई बढ़ती नजर आ रही है। और अब आपके सामने देश के 5 शहरों की तस्वीरें हैं जहां रोजाना डीजल और पेट्रोल के दाम लोगों को झटके पर झटके दे रहे हैं। मुंबई की तस्वीर आपके सामने है, पटना की तस्वीर देखिए। इसके अलावा भोपाल में भी पेट्रोल पंप पर जो लोग पेट्रोल भरवाने आ रहे हैं वो कीमतें देखकर चौंक जा रहे हैं। दिल्ली की तस्वीर आपके सामने है और लखनऊ की तस्वीरें आपके सामने हैं। लगातार पिछले एक हफ्ते से पेट्रोल और डीजल के दामों में इजाफा होता जा रहा है। लगातार 12वें दिन पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं। और महंगाई पर इस मेगा शो की शुरुआत करते हैं। हमारे तमाम संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। श्रद्धा चतुर्वेदी हमारे साथ मौजूद हैं दिल्ली से लाइव, ब्रिजेश तिवारी का हम रुख करेंगे यूपी के नोएडा से हमारे साथ लाइव मौजूद हैं, और मकरंद काले हमारे संवाददाता भोपाल से इस वक्त स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। मकरंद, सबसे पहले मैं आज आपके पास आऊंगा क्योंकि हम सब ये जानते हैं कि पेट्रोल की कीमतों में जो इजाफा हो रहा है उसमें वैट का बहुत अहम रोल है और राजस्थान के बाद सबसे ज्यादा वैट एमपी में ही है। भोपाल में आलम क्या है? देखिए, भोपाल में पेट्रोल के दाम इस समय 98 रुपये पार कर चुके हैं और जो पावर पेट्रोल है उसके दाम 102 रुपये हैं। इस समय हम पेट्रोल पंप पर ही मौजूद है और यहाँ पर हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। जो पेट्रोल है उसका रेट यहाँ पर मैं कैमरामैन से कहूँगा वो दिखाए। 98 रुपये 58 पैसे है इस समय पेट्रोल का दाम और अब तक का सबसे ज़्यादा दाम ये है। और पावर पेट्रोल जो है वो 100 रुपये पार कर चुका है। लोगों से ही जानते हैं कितना बजट पर फ़र्क पड़ता है। पेट्रोल के दाम रोज़ाना बढ़ रहे हैं। बहुत ज़्यादा भैया, हालत ख़राब। पहले कितना डलाते थे, अब कितना डलाते हैं? पहले 300 का डलता था, अब 200 का डालते हैं। अच्छा, क्या कम होने चाहिए पेट्रोल के दाम? बहुत ज़्यादा भैया, बहुत ज़्यादा है। पेट्रोल के दाम इस समय बहुत ज़्यादा है और इस समय हम पेट्रोल पंप पर ही लोगों से जान रहे हैं पेट्रोल के दाम रोज़ाना बढ़ रहे हैं। कितना फ़र्क पड़ता है जेब पर? सर वो तो पैसे क्या है, बढ़ाते 4 रुपये रेट है और कम 1 रुपया होता है। मतलब पेट्रोल के दिन बढ़ता ही आ रहा है। परेशानी आम पब्लिक को सर, परेशानी आम पब्लिक को। रविशंकर प्रसाद कहते हैं कि पेट्रोल के दाम जैसे बढ़ते वैसे कम भी होते हैं, लेकिन जनता कह रही है कि 4 रुपये बढ़ाते 1 रुपया कम करते। पेट्रोल के दाम रेगुलर बढ़ रहे हैं, कितना फ़र्क पड़ता है जेब पर? बहुत फ़र्क पड़ता है सर। हाँ, क्या परेशानियाँ आती हैं पेट्रोल की, बार बार क्या नाम भरवाना पड़ता है, पेट्रोल ख़त्म हो जाता है। क्या ये परेशानी आती हैं, दिक्कतें आती हैं। पेट्रोल बहुत महंगा होता जा रहा है दिन पे दिन। ठीक है, कितना फ़र्क पड़ रहा है बजट पर आपसे? यही सर, जी भाई बताएंगे। ठीक है, तो ये अमूमन हर आदमी की दिक्कत है। कितना बजट पर फ़र्क पड़ता है पेट्रोल के दाम बढ़ने से? सॉरी, तो कई लोग हैं जो शायद बोलना नहीं चाहते हैं। पेट्रोल के दाम रेगुलर बढ़ रहे हैं, कितना फ़र्क पड़ता है जेब पर? फर्क तो पड़ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल मकरंद, बने रहे हमारे साथ। हम अलग अलग शहरों का भी रुख करेंगे, लेकिन यहां पर खास बात यह है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में फिलहाल कच्चा तेल यानी क्रूड तेल जो है वो सस्ता हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी पेट्रोल डीजल की कीमतों में आग लग रही है। ये गणित क्या है, ये जरा हमारे सहयोगी दिनेश गौतम ने समझाने की कोशिश की है। ये पूरा गणित समझिए, उसके बाद बाकी संवाददाताओं का रुख करेंगे। कितना महंगा है पेट्रोल, जरा जल्दी से देखिए कितना महंगा है पेट्रोल और ये महंगा क्यों है, ये जरा समझ लीजिए। अक्सर ये कहा जाता है कि तेल की कीमत, कच्चे तेल की कीमत बैरल के हिसाब से जब ऊपर नीचे होती है तो अब क्योंकि मार्केट के अधीन है सब कुछ, वही फ्लक्चुएशन दिखाई देता है प्राइसेस पर। लेकिन ऐसा है क्या? ये देखिए, बेस प्राइस
एक होती है बेस प्राइस, जिसमें कच्चा तेल रिफाइनरी से आगे बढ़ता है, उसको आप यहां देख लीजिए 31 रुपए 82 पैसे। उसमें कुछ किराया जोड़ा जा रहा है 0.28, जो आज के हिसाब से 0.28 पैसे समझ लीजिए, 28 पैसे 0.28 रुपए। एक्साइज ड्यूटी इसमें जोड़ दीजिए इतनी ही 28 पैसे की। वैट और डीलर कमीशन, एक्साइज ड्यूटी मतलब उत्पाद शुल्क, केंद्र सरकार इसको अपने कोष में लेती है, और वैट और बिक्री कर जो होता है वो राज्य सरकार के खर्चे में जाता है। डीजल का भी देख लीजिए आज के संदर्भों में क्या है हिसाब किताब। बेस प्राइस 33 रुपए 46 पैसे, किराया 25 पैसे, एक्साइज ड्यूटी 31 रुपए 80 पैसे, वैट 11 रुपए 68 पैसे, डीलर कमीशन 2 रुपए 51 पैसे, और इस तरह इफेक्टिव प्राइस आ जाती है 79 रुपए 70 पैसे प्रति लीटर। और हमारे तमाम संवाददाता हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रजेश तिवारी मुझे नजर आ रहे हैं नोएडा से। ब्रजेश, ये बताइए, एक अहम सवाल यहां पर यह खड़ा हो रहा है कि अभी क्रूड ऑयल की कीमतों का हमने जिक्र किया। 2014 में $104 प्रति बैरल था, तब दिल्ली में पेट्रोल 72 रुपए मिलता था, लेकिन आज $63 प्रति बैरल कीमतें हो गई हैं क्रूड ऑयल की, यानी कीमतों में अच्छी खासी कमी आई है। तो पेट्रोल जो है वो देश के कई इलाकों में 100 रुपए तक पहुंच रहा है। इसकी क्या वजह दी जा रही है? और दूसरा ये कि लोगों की जेब पर कितना असर पड़ रहा है इस वक्त नोएडा में जहां पर आप मौजूद हैं वहां? देखिए, इस पूरे मामले में सरकार का तो यही कहना है कि जो रेट हैं वो फ्लैक्चुअल होते हैं, अगर रेट आज बढ़ रहे हैं तो कल कम भी होते हैं। इस तरह की दलीलें सरकार की तरफ से दी गई हैं। लेकिन सबसे बड़ा फ़र्क यहाँ पर जो लोग रोज़मर्रा की ज़िंदगी में पेट्रोल का इस्तेमाल करते हैं उन पे फ़र्क पड़ रहा है, क्योंकि नोएडा में जो मीटर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊँगा, जो यहाँ पर पेट्रोल की कीमतें हैं वो आप देख के समझ जाएंगे कि कितना लगातार यहाँ पर पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई हैं। 88 रुपये के आसपास यहाँ पर पेट्रोल की कीमत है। जो लोग हैं उनसे एक बार समझते हैं, फर्क पड़ रहा है, रेट बढ़ रहे हैं तो फर्क तो पड़ता ही है। किस तरीके से मैनेज कर रहे हैं? फिर राम भरोसे ही मैनेज हो रहा है, क्या भरता है। राम भरोसे मैनेज हो रहा है। आप कैसे मैनेज कर रहे हैं जिस हिसाब से रेट बढ़ रहे हैं? कर रहे हैं साहब, क्या करें, मजबूरी है, डलवाना पड़ेगा। क्या चाहते हैं फिर अब इसमें क्या कुछ होना है? कम होना चाहिए रेट कम होना चाहिए। कितना पिछले 10-12 दिनों में हमने देखा कि लगातार बढ़ रही है, तो क्या आपने तेल कम भरवाना भी शुरू किया है? हाँ, कम लिया है, कम चलाया है, बाइक भी कम चला रहे हैं, गाड़ी कम चला रहे हैं। बाइक कम चला रहे हैं आप? कैसे? आपको तो डेली का ये काम है, दूध लेके आप जाते हैं। टंकी फुल कराते थे, अब भाई 200-250 बस लास्ट इसी के हिसाब से चल रहे हैं। आस है कम हो पर ऐसा कुछ लग नहीं रहा। 2 दिन पहले देखा था 90 था, अब 91.44 पहुँच चुका है। अब क्या कर सकते हैं भाई? तो फिर तो आपकी दूध की कीमत भी बढ़ गई होगी अब। वही है, कीमत कैसे बढ़ सकती है? कस्टमर से कहेंगे तो कस्टमर खो जाएंगे पर मिलेंगे नहीं, या तो दूध टूटेगा यानी जेब पे ज़्यादा वजन पड़ रहा है। जेब पे ज़्यादा पड़ रहा है जी। दूध के लिए तो किसी से बोल ही नहीं सकते, बोलेंगे तो वही बात आती है, किसी का रेट नहीं बढ़ा, तुम क्या बढ़ा रहे हो। ये सरकार से कुछ कहना चाहेंगे कि हमारा रेट सरकार के हाथ में थोड़ी। बिल्कुल। और ब्रजेश, आपने ये जो बातचीत की है ये साफ इस ओर इशारा कर रही है कि अगर इसी तरह से पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा होता रहा तो आने वाले वक्त में रोजमर्रा की जो चीजें हैं उनके दाम भी आगे बढ़ेंगे, उनके दाम भी बढ़ेंगे, और ऐसे में लोगों पर और मुसीबत जो है वो आ सकती है। कुल मिलाकर सरकार चाहे यूपीए की हो या मौजूदा एनडीए की, जनता को तेल की कीमतों में राहत मिलती नहीं है। हमारे सहयोगी दिनेश गौतम से समझिए कच्चे तेल के पूरे खेल को। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह इधर नजर आ रहे हैं, उधर नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं, और अगर आप इस बीच की तस्वीर को समझ गए तो इसमें एक दूसरा डायमेंशन आपको समझ में आएगा, और शायद वो किसी हद तक ये जस्टिफाई करता है कि आज दाम क्यों ज्यादा दिखाई दे रहे हैं और क्या वो असल में बढ़े हुए दाम है। देखिए यहां पर ये 2004-05 आप देख रहे हैं, ये 13-14 देख रहे हैं, 14-15, और ये आज की तारीख में आप देख रहे हैं 17 फरवरी के ये दाम है। कच्चे तेल की कीमत कितने डॉलर प्रति बैरल है? $39 से कुछ ज्यादा यहां दिखाई दे रही है, और यहां चली जाती है $61 से ऊपर। अब ये डॉलर से रुपए में अगर आप कन्वर्ट करेंगे तो तब जो एवरेज था साल भर का कि $1 के लिए कितने रुपए आपको खर्च करने पड़ते थे, 45 रुपए से थोड़ा ज्यादा, और यहां यह है 71 रुपए से ज्यादा, 71-71.5 रुपए। अब अगर आप बैरल के हिसाब से इसका गुणा कर दें, एक बैरल की कीमत और उसके लिए जितने रुपए आपको खर्च करने पड़ते हैं, तो अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 1765। मतलब ये बहुत सीधी गणित है, इसको समझने के लिए बहुत दिमाग आपको नहीं लगाना पड़ेगा।
कि कितने रुपए खर्च करने पड़ रहे थे एक बैरल के लिए, और उस हिसाब से आप यहां गुणा कर दीजिए तो ये आ गई कच्चे तेल की कीमत एक बैरल की। एक बैरल मतलब करीब करीब 160 लीटर। अब इसको अगर आप आगे ले जाएंगे तो ये महंगाई दर, आज की इन्फ्लेशन रेट और तब के इन्फ्लेशन रेट को आप देखेंगे तो 3.97% तब थी, आज ये 4.65% है, बीच में 5.58 और ये 2013-14 में 8.5। ये कुल मिलाकर इसमें फ्लक्चुएशन दिखाई देता है। शुरुआत अगर 3.97 से करते हैं, आज हम 4.65 पर खड़े हुए हैं। बेस हमने आप देख रहे हैं लिया हुआ है 2004-05। अब आगे आप इसको 100 रुपए के हिसाब से आज के संदर्भों में 100 रुपए के हिसाब से इन्फ्लेशन को आप देखेंगे तो 34 रुपए 71 पैसे और यहां ये 100 दिखाई देता है। अब अगर इस आईने में आप देखेंगे तो औसतन पेट्रोल की कीमत तब 40 रुपए 29 पैसे थी, आज 88 रुपए 40 पैसे है। लेकिन समतुल्य पेट्रोल कीमत, मतलब इसमें दोनों चीजों को खातिर में लाइए कि आज महंगाई कितनी बढ़ी हुई है। 100 रुपए जब आप खर्च करते हैं तो उसमें कितना सामान आपका आता था तब, और आज जब 100 रुपए खर्च करते हैं तो उसमें कितना सामान आता है अब। इन संदर्भों में अगर आप देखेंगे तो समतुल्य पेट्रोल कीमत तब होती है आज के संदर्भों में 282 रुपए के आसपास। इन संदर्भों में अगर देखेंगे तो बीच में हुई है 70 रुपए के आसपास, फिर 74 और आज है 88 रुपए 40 पैसे। मतलब जो हमने बेस लिया है 4-5 का, अगर उसके हिसाब से देखेंगे तो तब आज के संदर्भों में अगर आप पे कर रहे होते तो 282 रुपए पे कर रहे होते। आज जो आप पे कर रहे हैं आज के संदर्भों में 88 रुपए 40 पैसे पे कर रहे हैं। तो पहला एक्सचेंज रेट और दूसरा इन्फ्लेशन, ये दो बड़ी वजहें समझ में आती हैं। उस सवाल के जवाब ढूंढने अगर हम निकलते हैं कि भाई कच्चे तेल की कीमतों में तो कमी आई है, फिर पेट्रोल के दामों में इजाफा क्यों हो रहा है, अगर इसको समझने की कोशिश की जाए, जो दिनेश ने बखूबी आपको समझाया भी। श्रद्धा चतुर्वेदी हमारी संवाददाता इस वक्त दिल्ली से हमारे साथ मौजूद है। श्रद्धा, ये बताइए कि पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार 12वें दिन इजाफा हुआ है, अब क्या वो वक्त आ गया है जब इसकी वजह से रोजमर्रा की चीजें भी महंगी होने लगेंगी? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल समीर। 12वें दिन से लगातार दिल्ली में जो पेट्रोल है वो 90 रुपए के पार चला गया है, डीजल है वो 80 रुपए से ज़्यादा चला गया, और इसका असर अब जो ट्रांसपोर्टेशन है वो तो महंगा हुआ है, उसकी वजह से तो लोगों की जेब पर असर पड़ रहा है, लेकिन रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं वो भी बहुत ज़्यादा महंगी हो गई हैं। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, हम उनसे बात कर रहे हैं। लगातार हम देख रहे हैं दिल्ली में पेट्रोल, सुबह उठते हैं तो पता चलता है महंगा हो गया, क्या असर पड़ रहा है आपको? बात यह है कि दिन ब दिन पेट्रोल महंगा होने पर लोगों का काम धंधे तो इतने है नहीं है और ना ही रोज़गार है, वो इससे आदमी और परेशान होता जा रहा है, और आदमी को ये देखता है कि आदमी अपने खर्चे कहाँ तक पूरे करेगा। पेट्रोल आप भरवाने के लिए आए हैं, पहले जितना भरवाते थे, जितने रुपए में लेते थे, अब उतना ही लीटर ले रहे हैं? नहीं है, अब तो ये समझ लो कि अब 90 रुपये 58 पैसे लीटर पेट्रोल हो गया है, जो कि 65 रुपये लीटर से पेट्रोल ले रहे थे। अब तो बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। आप भी आए हैं यहाँ पर पेट्रोल लेने के लिए, रोज आप देख रहे हैं दाम बढ़ रहा है, कितना असर पड़ रहा है आप? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया श्रद्धा इस ताज़ा जानकारी और अपडेट के लिए, और साथ ही साथ इस बातचीत के लिए। और मकरंद काले और ब्रजेश भी हमारे साथ थे, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।